Hey everyone, welcome to the day 11 on 15 days of JavaScript। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज करिंग इन जावास्क्रिप्ट। करिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपमेंट या फिर जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इंटरव्यू में बैठने वाले हो, करिंग, क्लोजर्स, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर्स को डिस्कस किया था एंड अब हम करिंग को डिस्कस करेंगे। क्लोजर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है करिंग के कॉन्सेप्ट को समझने में। सो अगर आपने क्लोजर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो ताकि आपको पता लग जाए स्कोप वगैरह, ये लेक्सिकल स्कोप वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं करिंग के साथ। सबसे पहले हम आके देखते हैं कि करिंग होता क्या है। सो करिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट एंड टर्निंग इट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ईच ओनली विद अ सिंगल आर्गुमेंट। अब देखो, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है सम नाम का। सम फंक्शन क्या कर रहा है, 3 वैल्यू ले रहा है। यहां पे 3 पैरामीटर्स हैं ए, बी एंड सी। अब इसमें हम एक रिजल्ट को शो करने वाले हैं। लेट रिजल्ट इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी। ऑलराइट, हम यहां पे 3 वैल्यूज का सम कर रहे हैं। इसको हम लॉक कर लेंगे रिजल्ट को। अभी देखो, सपोज अगर हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने फंक्शन पे दे नहीं पा रहे हैं अपने फंक्शन को। सपोज वैल्यू एपीआई से कॉल होनी है या फिर वैल्यू कहीं और से फैच होनी है, वो अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। सो यहां पे करिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इस फंक्शन को अगर हम सिंपली रन करेंगे विद सम वैल्यूज एंड तो ये हमें रिस्पॉन्स तो शो कर देगा। ठीक है, app.js को रन करता हूं, आपको रिस्पॉन्स तो शो होगा। यहाँ पे आप टर्मिनल में देख सकते हो, आपको रिस्पॉन्स तो शो हो रहा है। करिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। मैं एक काम करता हूं, इस पूरे फंक्शन को कर देता हूं कमेंट आउट। अगेन हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं देता हूं सम और यहाँ पे मैं पास करूंगा ए को। हमने एक वैल्यू पास करी। जब एक वैल्यू पास हो गई, अब हमें इसे ब्रेक डाउन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू देयर जो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, फंक्शन sum2, और यहाँ पे या फिर मैं इसको एक नाम बढ़िया से देता हूं ऐड नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल तो करा, बट फंक्शन को क्रिएट तो करा, बट ये क्या करना है, हमें इसको रिटर्न कर दे रहे हैं हम, ताकि इन फ्यूचर जब हम इस कोड को रन करेंगे रिजल्ट हमें मिलते जाए एक सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमने सम फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं एक ऐड नेक्स्ट फंक्शन। अब ये ऐड नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, ये एक और फंक्शन को, बिकॉज अभी हमारे पास एक वेरिएबल और बचा हुआ है ना, एक पैरामीटर और बचा हुआ है, ए था, बी था एंड सी है। हम यहाँ पे एक और रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं और एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं ऐड थर्ड, और यहाँ पे हमने सी को रख लिया। अब सी की जो बॉडी है वो रिटर्न करेगी। यहाँ पे पहले मैं एक वैल्यू क्रिएट करता हूँ रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये a प्लस बी प्लस सी, जो a और b है ये तो पहले है, पेरेंट फंक्शन में है, तो ये चाइल्ड फंक्शन में कैसे हम इसको कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पास भी नहीं करा हुआ है पैरामीटर में, हम इसको गेट भी नहीं कर रहे हैं। सो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्लोजर्स का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। क्लोजर्स क्या करता है, यानी कि ये जो हमारा अंदर का चाइल्ड फंक्शन है, इसकी जो लेक्सिकल स्कोपिंग है, यानी कि पेरेंट फंक्शन की जो वेरिएबल्स हैं ये उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगेन रिजल्ट, इसको हम रिस्पॉन्स कर देते हैं या फिर हम एक काम करते हैं लॉक कर लेते हैं, डायरेक्टली यहीं पे लॉक करते हैं रिजल्ट को। ठीक है, अब आएंगे हम बाहर फंक्शन के, सम फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज को पास करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, हमने सम को तो कॉल किया विद 3 वैल्यूज, बट यहाँ पे तो फंडा है कि भाई सम तो हमारा कॉल हो रहा है विद वैल्यूज के साथ, लेकिन सम के अंदर जो रिटर्न हो रहा है वो तो कोई एक फंक्शन है, तो यानी कि ये तो ले नहीं पाएगा भाई 3 वैल्यू को। तो यहीं पे आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब हम सम हमारा फंक्शन होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं रखता हूँ अभी के लिए 1, इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें नाम इजीली याद होते हैं, अभी हम डेमो के लिए नाम 1 दे रहा हूँ। अब देखो, मैंने 1 को कॉल कर दिया विद 1 वैल्यू 1। मैं यहीं पे कॉन्स्ट 2 को कॉल करूंगा
और 2 में स्टोर करूँगा क्या वैल्यू, नहीं यहाँ पे 2 में स्टोर करूँगा मैं 1 को, और 1 में मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ 2, और मैं एक और फंक्शन कॉल करूँगा 2, और मैं यहाँ पे फंक्शन एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 दे रहा हूँ इसको, और मैं इसमें कॉल करूँगा 2 को, और 2 को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5। अब मैं डायरेक्टली 3 को कॉल कर दे रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, इसने 3 में पहले वैल्यू लिया 5, 2 में वैल्यू है 2 एंड 1 में वैल्यू है 1 को, इसने तीनों को सम करते हुए इसने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है। इसको हम एक तरीके से और कॉल कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इसको कॉल करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करा, सम फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू 1 दिया, अगेन जस्ट उसी के बाद मैं दूसरे फंक्शन को जस्ट विदाउट एनी नेम कॉल कर दूंगा और उसकी वैल्यूज को दे दूंगा। ठीक है, इसको हम अगेन करते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इसने 6 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, बिकॉज 1 + 2 + 3 = 6। ऑलराइट, तो इस तरह से हम करिंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से यूज होता है जब भी हम एक फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स को ले रहे हैं और उसके अंदर में हमारी फंक्शन की बॉडी में कुछ कैलकुलेशंस या फिर कुछ भी वर्क हो रहा है, हम उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं एक मल्टीपल फंक्शंस के अंदर में अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर। ठीक है, ताकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सपोज अगर आप कभी कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि आप परफॉर्म कर रहे हो, नेक्स्ट टास्क कोई और परफॉर्म कर रहा है, सो आप वहाँ पे डायरेक्टली तीनों वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेट करने में इशू आ जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपने अपने टास्क वाला फंक्शन, लाइक सपोज अगर आप 1 पे काम कर रहे हो, आपने अपना 1 वाला टास्क कंप्लीट कर दिया एंड आपने पास कर दिया, आप सेकंड टास्क पे जो भी बंदा काम कर रहा होगा वो सेकंड पे उसकी टास्क को परफॉर्म करेगा एंड उसका आउटपुट लेकर के थर्ड वाले पे हैंड ओवर कर देगा। सो ये होता है हमारा करिंग का कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको करिंग समझ में आया होगा। अगर करिंग में आपको कोई भी इशू आता है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। करिंग इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इसे काफ़ी ध्यान से करें और इसे अच्छे से समझते हुए सॉल्व करें। ठीक है, सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।